नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वायरस जो चाइना और इंडिया में फैल रहा है। अगर कोविड की वक्त की हम बात करें तो उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई एक वायरस की वजह से। ये जो कोविड-19 का वायरस था उसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था और बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रहे थे। इस वायरस की वजह से सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी झेली। इस वायरस के वक्त पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगाया गया था। बहुत सारे बुरे इफेक्ट्स हमने देखे कोविड-19 के वक्त। सारे जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और उस वजह से बहुत ही खतरनाक वातावरण पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। अभी हाल ही में एक ऐसी ही न्यूज आई है कि चाइना में ऐसा ही एक वायरस फैल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में उस वायरस के बारे में जानेंगे। कोविड के बाद में HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस सामने आ रहा है। इसके बहुत सारे केसेस जो है चाइना में हमें देखने को मिले हैं और इंडिया में भी कुछ केसेस अभी इसके मिले हैं। इस वायरस की वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं और ये जो वायरस है हर एज के लोगों को हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो वायरस है कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इस वायरस को डिस्कवर किया गया था। HMPV जो है कोविड की ही तरह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। अगर किसी पर्सन को यह वायरस है तो उसके खांसने से या छींकने से या हम किसी कंटामिनेटेड सरफेस के कांटेक्ट में आए या फिर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हम आए जिन्हें यह वायरस है तो ये वायरस जो है वो फैल सकता है। इस वायरस से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो छोटे बच्चे, ओल्ड एज पीपल, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, उन लोगों को इस वायरस से बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये वायरस जो है ज्यादातर विंटर और स्प्रिंग में फैलता है। अगर इसकी सिम्टम्स की हम बात करें तो इसके सिम्टम्स जो है वो एज, जनरल हेल्थ और इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई माइल्ड केस है तो नाक बहना, गला दुखना, कफ होना या फीवर होना, ये सारे सिम्टम्स उन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। अगर थोड़े मॉडरेट सिम्टम्स हो तो बार बार खांसी आना, शरीर में पेन होना, नाक बहना, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सीवियर केसेस में न्यूमोनिया जैसे सिचुएशंस पैदा हो सकते हैं और लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है। अपर लंग और लोअर लंग जो है वो इंफेक्ट हो सकते हैं। नॉर्मल केसेस में जो है कोल्ड के वक्त जो दवाइयां दी जाती है, जैसे कोविड के वक्त दी जाती थी, वैसे ही दवाइयां देके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन सीवियर केसेस में वेंटिलेटर की भी जरूरत आदमी को लग सकती है और जो लंग इन्फेक्शंस की दवाइयां है उसका भी यूज किया जा सकता है। HMPV की अभी तक बाजार में कोई वैक्सीन या दवाई अवेलेबल नहीं है। चाइना में रिसेंटली HMPV के केसेस मिले हैं और ये जो बीमारी है 14 साल के कम वाले बच्चों में ज्यादा फैल रही है। इंडिया में अभी तक कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में HMPV के केसेस मिले हैं जिसमें 8 मंथ्स ओल्ड, 2 मंथ्स ओल्ड जैसे छोटे बच्चे ही पाए गए हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट जो है इस सिचुएशन को सख्ती से मॉनिटर कर रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी जारी किए। ये कोई नया वायरस नहीं है, 2001 से चला आ रहा हुआ ये वायरस है। सो हमें सावधानी तो बरतनी चाहिए लेकिन कोई ज्यादा घबराने की जरूरत अभी तो नहीं है। अपना ख्याल रखिए और इम्यून सिस्टम पे ध्यान दीजिए। जो बीमार लोग हैं उनसे दूरी बना के रखिए और मास्क का यूज कीजिए। तो अगर ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं तो कुछ हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और किसी को अगर ये सिम्टम्स दिखे तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और इसकी ट्रीटमेंट की शुरुआत करे। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है HMPV के वायरस के बारे में? क्या ये वायरस इतना घातक है और क्या ये कोविड जैसी सिचुएशन हमारे कंट्री में ला सकता है? और आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेप्स हमें उठाने चाहिए इस वायरस को प्रिवेंट करने के लिए? हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना ख्याल इस सिचुएशन में रख सके। धन्यवाद दोस्तों।